कल क्या बता रहे थे? रूट से संबंधित कुछ नियम कुछ बताए थे ना? कुछ बनाने भी दिए थे। हाँ ठीक है, बनाने दिए थे, कुछ बना होगा चाहे नहीं भी बना होगा। ठीक है, कल जोड़ और घटाव रूट से संबंधित बता रहे थे ना। आज थोड़ा हम उससे संबंधित क्या करेंगे, गुना और रूट से संबंधित गुना और भागा बताते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसा भी संख्या हो सभी को गुना किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि रूट एक जैसा हो। ध्यान देना, क्या कह रहा है? रूट का गुना, यानी कि जैसा भी संख्या हो सभी को गुना किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि रूट एक जैसा हो। रूट एक जैसा का मतलब क्या हुआ? रूट एक जैसा हो। रूट एक जैसा हो का मतलब क्या हुआ तो समझना, अगर स्क्वायर का रूट है, वर्ग का रूट है, क्या है? वर्ग का रूट है, तो जिससे गुना कर रहे हो वो भी वर्ग का ही रूट होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? अगर हम कहें कि घन का रूट है, घन का रूट है, तो जिससे गुना कर रहे हो वो भी घन का ही रूट होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? अगर किसी रूट के अंदर क्या है? चार है, क्या है? चार है, तो अगला भी जो जिससे गुना कर रहे हैं उसका भी रूट के अंदर क्या होना चाहिए? चार ही होना चाहिए। मतलब नहीं समझ में आएगा तो देख लो। जैसे यहां पर हम बोले रूट 5 गुना रूट 7, कोई भी संख्या रहेगा गुना होगा, रूट देखना है, क्या ये स्क्वायर रूट है? नहीं है, तो किसको कहते हैं स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट किसको कहते हैं? अगर केवल रूट लगा रहे तो ये स्क्वायर रूट हुआ। क्यूबिक रूट किसको कहते हैं? अगर इसके अंदर 3 आ जाता है तो ये क्यूबिक रूट हो गया। चार रूट किसको कहते हैं? अगर इसके अंदर 4 आ गया तो 4 रूट हो गया। तो बताओ ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है कि नहीं है? संख्या स्क्वायर नहीं बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन है तो स्क्वायर रूट ना, कि नहीं है? तो दोनों गुना होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर ये दोनों रूट एक तरह जाएगा और 7 गुना क्या कर लेंगे? 5 गुना 7 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 7 पचे 35। अब 35 तो निकलेगा नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया समझ में कि किसी को दिक्कत है? अगर हम कहें, जरा बताना, अगर हम कहें कि रूट 13 गुना क्यूबिक रूट 4 क्या होगा? नहीं। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है, तो रूट एक जैसा नहीं है तो गुना नहीं होगा। लेकिन इसको भी गुना कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसेस है। उसका क्या है? अलग प्रोसेस है। हम बता रहे हैं कि एक जैसा अगर रहे तो गुना करना है, रूट को ध्यान देना है। अरे बात समझ में? इसको भी गुना कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग प्रोसेस है। जब चैप्टर में आएंगे, मैथ जब रहेगा तो बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान दो, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अगर हम कहें क्यूबिक रूट 12 गुना में क्यूबिक रूट 5 गुना होगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट 12 गुना में 5, यानी क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट 60। अब देख लो 60 टूट करके कुछ बाहर तो नहीं निकल रहा है, जरा देख लेते हैं। 2 बार में 30, फिर 2 बार में 15, फिर 3 बार में नहीं निकलेगा कुछ, तो 60 ही रह जाएगा। अगर निकलेगा तो निकाल देंगे, तो दिक्कत। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा रूट का गुना। एक जैसा रहेगा। क्या एक जैसा रहेगा? रूट। संख्या कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, रूट एक जैसा रहेगा गुना हो जाएगा, रूट एक जैसा नहीं रहेगा तो गुना नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, सेम कंडीशन भागा में भी। सेम कंडीशन क्या? भागा में भी। तो जब हम गुना लिखेंगे तो गुना कर लेंगे, और जब भाग लिखेंगे तो क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। कोई दिक्कत? कौन सा 4? यहाँ पर 8 का तोड़ो तो क्या तोड़ोगे? 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है? तो 4 दूनी 8, 8 को हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना। और 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे रूट 8 है, तो इस रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं?
दू गुना दू भी लिख सकते हैं। तो जैसे सुविधा हो उसको ऐसे तोड़ मड़ोड़ के लिखेंगे। संख्या को तोड़ने मड़ोड़ने तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? समझ में आया? हाँ। कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो दोनों नोट डाउन कर लेना है। कौन कौन? रूट का गुना और भाग। तो पहले रूट का गुना लिख लेंगे, आ रहा बात समझ में, और उसके बाद फिर भाग भी लिख लेंगे, तो दोनों हो जाएगा ना। समझा दिए कि दोनों कैसे कैसे होगा, कोई दिक्कत? चलिए उतारिए इसको। उतर गया ना? हाँ। रूट का भागा क्या यहाँ पर सेम होगा, जैसे गुना में बताया वैसे भागा में भी होगा, बस भागा के जगह गुना और गुना के जगह भागा। जब भागा लिखेंगे तो भागा हो जाएगा, और जब गुना लिखेंगे, रूट का गुना लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अरे बात समझ में? उसके बाद जब भागा लिखेंगे तो भागा वाला उतारे होंगे, और जब गुना लिखे होंगे तो गुना वाला उतारे होंगे। तो बस रूट का भागा और गुना समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब कल जो कुछ मैथ दिए थे बनाने के लिए, जरा बताओ कि कौन कौन दिक्कत हुआ है। अगर दिक्कत हुआ है तो, और नहीं बनाए होंगे तो हम एक एक करके बनवाते हैं। बोलो, बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है तो कुछ दिक्कत हुआ है? दिक्कत हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो जरा बताओ कौन कौन सा दिक्कत हुआ है, बताओ कौन कौन सा दिक्कत हुआ है, जरा बताना। ठीक है, एक्सरसाइज बनाई है तो एक्सरसाइज नहीं बोलो। एक्सरसाइज में 6 का 2 नंबर, 6 का 2 नंबर, जरा देखना 6 का 2 नंबर में क्या कह रहा है। चलो ठीक है, कर पहले 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देख लो। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें। प्रत्येक को क्या करे? सरल करे का मतलब क्या हुआ? उसको सोल्व करके आंसर निकालना है। समझ में आया? सोल्व करके जितना छोटा से छोटा आंसर हो सके उसको निकालना है। सरल करे का मतलब यही हुआ। अब जरा है क्या, जरा 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 का कितना नंबर? 2 नंबर। जरा बताओ क्या है? ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट 5 प्लस रूट में नहीं है तब क्या बोलेगा हम? 5 प्लस रूट 7 ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या है? 2 प्लस रूट 5, यही है ना? क्या हम बताए थे? अलग अलग संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? गुना में है कि नहीं है? है गुना में। तो हम गुना करने ऐसा वाला बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो। देखो क्या बोले थे, अगर 2 अलग अलग ब्रैकेट में रहे, 3 रहे, 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बारी बारी से गुना करना है। जैसे देखो ये पूरा एक संख्या हो गया और ये पूरा एक संख्या हो गया, और ये दोनों के बीच में ब्रैकेट है, मतलब क्या है? गुना है, मल्टीप्लाई है। कोई दिक्कत? अब देखो इस संख्या को उठाओ और ये दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे लिखेंगे? +5 है, +5, और ये दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों संख्या को जो रूट में था उसको लिख देना है। कोई दिक्कत? फिर इस संख्या को उठाओ और फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे लिखेंगे? +√7 है तो +√7 लिख लिए। अरे बात समझ में? साइन के साथ यहाँ लिखना है, दिख रहा है ना? यहाँ पर पहला नंबर पर था इसलिए प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं था, दूसरा नंबर पर है तो प्लस माइनस दे सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ √7 लिख लेंगे तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब इसको ये भी प्लस में था तो इसलिए देखो पहले इसको लिखे थे, यहाँ पर भी प्लस नहीं दिखा है। अरे बात समझ में कि कोई दिक्कत नहीं? तो चलो ध्यान देना है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 प्लस √5। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो ध्यान दो। अब देखो यहां से क्या आप कल बताए, इस कुछ दिन पहले बता चुके हैं ना कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो बताओ प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो प्लस में अब पहला नंबर पर प्लस है तो लिखेंगे नहीं। तो देखो अब संख्या गुना करो, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? फिर देखो प्लस प्लस प्लस, अब दूसरा नंबर पर आ रहा है तो प्लस लिखना पड़ेगा। 5 गुना √5, देखो ये 5 में है और ये √5 में है, दोनों अलग अलग चीज है, क्या गुना होगा? नहीं गुना होगा। तो कैसे लिखा जाएगा? 5√5। अरे बात समझ में? रूट अलग 5 अलग, अगर एक जैसा रहता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता। अब देखो इसका काम हो गया, अब प्लस है तो प्लस दे दो, और प्लस है तो प्लस नहीं, इसका काम हो गया ना। अब देखो प्लस 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 दे दिए। देखो √7 गुना 2 अलग अलग चीज है, तो क्या हो जाएगा? 2√7। बताओ कोई दिक्कत? फिर देखो प्लस प्लस, अब देख लो एक जैसा रूट है तो 7 × 5 = 35। किस में? रूट में। इसीलिए हम तुमको जोड़ सिखाएं, गुना सिखाएं, भागा सिखाएं रूट वाला, कि नहीं सीखोगे तो ये नहीं बनेगा। बताओ अभी तुम नहीं जानता रूट वाला गुना, तो क्या गुना कर पाते?
तो इसीलिए सीखना जरूरी है। तो पहले बुनियादी चीज सीखो कि क्या क्या जरूरत है। ऐसे नहीं हम तो नौमा में, हमको तो नौमा वाला मैथ बता ही नहीं रहे हैं, हम तो 10वां में 10वां वाला मैथ नहीं बता रहे हैं। बताएंगे, सब बताएंगे, उतना लेवल तो बना लो पहले। अब देखो जोड़ घटाव भी बताए थे, तो अब बताओ कौन कौन जुड़ेगा कौन कौन नहीं जुड़ेगा। देखो यहाँ देखो 10 है, संख्या 10 है, केवल कोई संख्या है नहीं है, तो इस संख्या जैसे है वैसे लिखा देगा क्योंकि इसका कोई भाई नहीं है। अब देखो ये √5 है, यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √35 है, सब तो अलग अलग है। अरे बात समझ में कि कोई दिक्कत है? तो कोई एक दूसरे में जुटेगा नहीं जुटेगा, तो जो आंसर है यही आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? क्योंकि एक जैसा रहता तब ना जोड़ते। देखो 5 √5 है, यहाँ 2 √7 है, यहाँ 35 रूट है, सब तो अलग अलग। ये आम हो गया, ये महुआ हो गया, ये कटहर हो गया, अलग अलग है। देखो है अलग अलग, जुटेगा नहीं जुटेगा, तो आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। अब देख लो बुक में आंसर क्या देता है, आंसर यही देगा और क्या देगा। ठीक है, ओ आंसर वही रहा। और कोई दिक्कत है? पहले समस्या बताते जाओ, हम बनाते जाते हैं। 2 4 5 को बोर्ड तो कम से कम भर दें। 8 का नहीं 7 का 5 7 का 5 नंबर, चलो ठीक है। क्वेश्चन 7 का 5 नंबर, ठीक है। पहले एग्जाम्पल बनाती ना तो कुछ ज्यादा समझ में आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल में कुछ हम बताएं वो दिमाग में रहेगा, कुछ बना हुआ तुमको मिलेगा तो वहां से दिमाग काम करेगा। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि पहले एग्जाम्पल बनाओ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल बनाओ फिर क्वेश्चन आराम से बनेगा। इसको उतार लो पहले, ठीक है, उतार लो। हो गया ना? अब और कोई क्वेश्चन दिक्कत है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 7 का 5। का 5, ठीक है। पहले एग्जाम्पल बना लो, ठीक है। उसको बनाने से पहले एग्जाम्पल बना लो, क्योंकि एग्जाम्पल बना लोगे तो अपने आप सब चीज समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम एग्जाम्पल एक एक करके बनवाते हैं, ठीक है। कल एग्जाम्पल 1 हम बनवा दिए थे, बनवाए थे। चलिए चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 अभी छोड़ दो, बाद में बनाएंगे। ठीक है, कौन कब बनाना है वो हमको पता है, तुमको नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए सब बनाएंगे, लेकिन पहले जो जो हम कर रहे हैं उसको बनाना। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, पढ़ना। करा जांच करे कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। जांच करे कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखे, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखे। अब तुमको जांच करना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। आ बात समझ में? और जो संख्या परिमेय क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में लिखे। अगर जो कोई परिमेय संख्या है तो उसको किस रूप में लिखना है? दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अगर पहला देखो तो क्या है, पहला देखो तो क्या है, चूंकि √4 यही है ना। अब √4 को सोल्व करो तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। कोई समस्या है? तो 2 आंसर हो गया। अब बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब करा अगर परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव रूप में लिखे, तो इसका दशमलव रूप भी यही है, क्योंकि 2 को दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.2.0 लिखते हैं ना। तो यही है कि नहीं है? आया बात समझ में कि कोई दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर अगर बनाएंगे, दूसरा नंबर में क्या है? 3√18 क्या है? 3√18, 3√18 है। अच्छा अब इसको देखो, 3 तो रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर रह गया। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2 लिख सकते हैं। खाली देखना है कि कौन सा स्क्वायर से बाहर निकलेगा उसके अनुसार से लिखते हैं। तो 9 गुना 2। अब जरा बताओ 3 गुना 9 से क्या निकलेगा? 18, 9 से निकलेगा 18। 3 रूट में क्या बचल रह गया? 2 बचल रहा। तब बताओ 2 गुना में 3 गुना में 3 कितना? 9। अरे रूट में रह गया √2। आ रहा बात समझ में? अब देखो 9 गुना रूट का वैल्यू निकालने सिखाए थे वर्गमूल में, कि 2 का दशमलव के 3 स्थान तक मान निकाले, नहीं सिखाए थे? तो वही ना रूट है। वर्ग इसका वर्गमूल बताना, इसका क्या बताना है? x का वर्गमूल बताना है कितना है। तो इसका जब निकालोगे तो निकलेगा कितना? 1.414 इतना अप्रोक्स निकलेगा। तो 3 संख्या तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 के 6 हाथ में
3, 9 3 12 2 हाथ में 1, 9 चौक 36 1 37 के साथ हाथ में 3, 9 और 3 12, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 12.726। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि कोई दिक्कत है? ये अपरिमेय है कि परिमेय? देखो ये परिमेय है कि अपरिमेय है। यहाँ पर किसका दशमलव बोला था निकालने के लिए? अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव भी बताइए। आ बात समझ में? तो इस संख्या का दशमलव हम क्या बोले थे? इस संख्या का दशमलव क्या बोले थे? दशमलव क्या हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा ना। अब बताओ यहां से फाइनली आंसर हमको क्या निकल के आया? 9√2। 9 क्या में है? 9 क्या है? स्क्वायर है ना। तोरे घर से स्क्वायर निकल के वो आया है। केकर घर से स्क्वायर निकल के आया है? 9 क्या है? अरे संख्या के रूप में बताना है। 9 क्या है? परिमेय संख्या है। और रूट क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कल बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है? तो ये कौन सा संख्या है? तो क्या इसको दशमलव निकालना है? नहीं निकालना है, क्योंकि परिमेय का निकालना है। तो हम तो तुमको सिखाए निकालने के लिए। निकालना किसका है? परिमेय का है। आया बात समझ में? तो मिटा दे, कोई काम इसका नहीं है, बस हम समझा दिए थे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसा संख्या है? एजा पर लिख लेंगे कि अतः यह एक अपरिमेय, हल्ला नहीं, अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब कह रहा है कि परिमेय संख्या रहेगा तब दशमलव रूप लिखना है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, तो दशमलव रूप लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए इसका दशमलव रूप नहीं रूप, इसलिए इसका दशमलव रूप नहीं हो सकता है। इसलिए इसका दशमलव रूप नहीं हो सकता है। ठीक है। और यहां पर क्या लिख लेंगे? हाँ ठीक है। इसमें क्या लिख लेंगे कि अतः यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका दशमलव रूप 2.0 है। इसलिए इसका दशमलव रूप 2 क्या है? 0 है। आया बात समझ में? तो ये तुम्हारा तरीका हो गया बनाने का। तो 5 नंबर एग्जाम्पल का 1 और 2 हम बना दिए। अब तुम्हारे पास कई क्वेश्चन इसमें है से बताओ? 6 मैथ है, तो 4 मैथ तुम लोग बना लोगे कि कोई दिक्कत नहीं ना? बना लेना। अगर दिक्कत होगा तो फिर हमको बोलना। चलिए इसको उतार लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में आ जाओ। ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आ गया सेम टू सेम मैथ। इसमें भी क्या था? अभी जस्ट हम बताए थे ना। कौन सा क्वेश्चन पूछी थी ना अभी? क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बताए थे ना सरल करने वाला। सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 7 है कि नहीं है? एग्जाम्पल 7 देख लो। सेम टू सेम अभी जो 6 बताए सरल करने वाला, उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो 7 भी बन जाएगा। यानी तुमको घर से कौन कौन बना करके लाना है, जरा यहाँ पर हम लिखते जाते हैं उसको। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन बनाना है। एग्जाम्पल 1 बनाना है, एग्जाम्पल 5 बनाना है, एग्जाम्पल 7 बनाना है। जो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? देखो एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11। इतना पर जरा हम बात करते हैं आज। ठीक है। एग्जाम्पल इतना बना करके तुम लोगों को लाना है। ठीक है। अब इसमें से बताएं कौन, ये बता दो।
कौन सा बताएं? अरे दोनों जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में तुम लोग देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है? तो 8 में कौन सा बताएं? दो मैथ है, एक समझाएंगे, दोनों बन जाएगा। कौन सा बता दें? चल बताओ। 2 नंबर बता दे 8 का। ठीक है, लो हम जान रहे थे तुम लोग वही पूछोगे। इसमें चलो ध्यान दो। 2 में क्या क्या है जरा बता देना तो। एग्जाम्पल 8 का 2 में क्या है? 45 माइनस 45 रूट में है, आराम से, माइनस 3 रूट 20 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। गप नहीं, जरा ध्यान से समझो। देखो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो 45 को क्या लिख सकते हैं? रूट से निकालना है ना, तो निकालने के लिए तोड़ मरोड़ तो करना होगा, और वो करने के लिए आना चाहिए। तो 45 को क्या लिख सकते हैं जरा बता तो। 9 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं? 9 पचे 45। अब कोई कहेगा कैसे लिख दिए? तो एकरा से ऐसे लिखे हैं, माइनस 3। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 4 लिखेंगे। 10 गुना 2 लिखने से क्या फायदा? इसे बताओ, कोई फायदा है? ना तो 10 निकलेगा ना तो 2 निकलेगा। आप 5 गुना 4 करेंगे तो 5 नहीं निकलेगा, लेकिन 4 तो जरूर निकलेगा। तो फायदा यहाँ, जहां फायदा रहेगा वैसे लिखेंगे। लिखने का तो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जहां फायदा रहे वहां लिखेंगे। प्लस क्या है? 4 रूट 5। तो रूट 5 को तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, ये तो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या टूटता नहीं है, भाज्य संख्या टूटता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से निकल गया 3 और रूट में बच गया क्या? 5 बच गया। माइनस यहां से 3 और यहां से क्या निकलेगा? 4 निकल जाएगा ना। 4 किसका निकलेगा? 2, और रूट में बचल क्या रह जाएगा? 5 प्लस 4 रूट 5। कोई दिक्कत? देखो प्लस में 3 रूट 5, अब प्लस में 4 रूट 5, अब 4 3 7 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 7 रूट 5 लिख सकते हैं। अब देखो 3 दूना माइनस था, 3 दूना 6 और रूट 5 प्लस माइनस एक जैसा रूट है, इसीलिए देखो घट जुड़ रहा है, घट रहा है, सब हो रहा है। प्लस माइनस, तो 7 रूट 5 में से 6 रूट 5 चला गया तो क्या बचेगा? 1 रूट 5। तो रूट 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? रूट 5। तो देखो बताओ क्या दिक्कत है? आए बात समझ में? उसी तरीका से इसका 1 नंबर भी बनेगा और एग्जाम्पल 9 भी बनेगा, दोनों बनेगा। वो वाला बुक तुम ली है पीहू? नहीं, किसका है? इसका अच्छा ठीक है। तब घर में मैथ कैसे बनाती है? मासी बोली कि ले आऊंगी, वो घर के बगल में जो मुझसे सीनियर उससे वो हाँ, मांग करके पढ़ लेना, अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना है? मांग करके पढ़ लेना। लेकिन अगर नोमा में पढ़ना है, ठीक है, नोमा तक पढ़ना है, मान लो नोमा में भी पढ़ना है, तो ये वाला बुक अभी लो चाहे नोमा में लो, बात तो एक ही है। अभी अगर लेकर के रख लोगे तो क्या होगा? अभी भी कुछ मैथ देंगे इससे बनाने के लिए, तो बनेगा। 8वां भी बनाना है, 9वां भी बनाना है। अरे बात समझ में? तो 8वें में रहनेंगे तभी 9वां और 8वां दोनों को बढ़िया से पढ़ लेंगे। और 9वां में जाएंगे तो हल्का हल्का 10वां वाला दे देंगे, और जब 10वां में जाएंगे तो पूरा आसान लगने लगेगा। तब एक प्रॉपर राजनीतिक के साथ पढ़ोगे तो सिस्टम से पढ़ोगे और बढ़िया अंक लाओगे। ठीक है, खाली जिस तरह से पढ़ रहे हो उसी पढ़ते रहना, और 10वां तक अगर बने रहोगे ना तो यकीन मानो कि इतना नंबर ले चलाओगे ना कि जितना कोई यकीन नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, 10वां तक जीते जीते आदमी को क्या होता है ना कि थोड़ा सा वगैरह ज्यादा वगैरह लगता है कि हम अब सारा गुण हमारे पास आ गया है, अब गुरु गुड़ तो तेल चेला चीनी हो जाते हैं। ठीक है, तो पता नहीं है कि गुड़ नुकसान नहीं करता है। गुड़ नुकसान करता है? फायदा करता है। इसीलिए गुरु जो होता है गुड़े रहता है, क्योंकि गुड़ कभी नुकसान नहीं करता है। और चीनी खाओ तो क्या हो जाएगा? शुगर बढ़ जाएगा, शुगर की बीमारी धर लेगा, समझा? तो तरह तरह की बीमारी धर लेगा। तो चीनी बने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो बीमारी आ जाएगा। अब बीमारी आ जाएगा तो ठीक नहीं होगा। चलो इसको उतार लो। हो गया ना? तो यहां से बता दिया ना, इसका 1 नंबर भी बन जाएगा और 9 नंबर भी बन जाएगा। 9 बन जाएगा ना? 9 भी देखो उसी तरीका से है। सबको क्या करना? तोड़ेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, एक जैसा होगा जोड़ेंगे, एक जैसा होगा घटाएंगे, नहीं होगा एक जैसा तो जो आंसर है वही हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10 नंबर देखो, ठीक है। 11 नंबर तो बन जाएगा। पहले 11 देख लो, 11 तो बन जाएगा। 11 में देखो पहले गुना करना है, गुना करके आंसर लिखना है। ठीक है, अब जांच करें कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करके देख लेना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। 10 नंबर देखो, एगो हम बता देते हैं। ठीक है, 10 नंबर हम बता देते हैं। कह रहा है यदि √3 बराबर 1.732, √3 का मान निकालने सिखाए थे,
3 का दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल निकालने के लिए, तो वही ना है। √3 का मान √2 का मान वही है, तो √3 का मान में जब निकाले थे तो 1.732 आया था। उसके बाद करा है √75 प्लस 1/2 √48 माइनस 192 का मान ज्ञात कीजिए, यही ना बोला है। चलिए ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। 10 में एक ही गो है, लेकिन फिर भी जो लिख दिए उसको बना के लाना है घर से। हम यहाँ पर बनाए तो और नहीं बनाए तो, अब अगर फिर भी दिक्कत होगा तो उसको पूछना है। अभी क्वेश्चन भी कुछ देंगे, ठीक है। आया बात समझ में? यहाँ ध्यान देना, क्या है जरा बताना तो। पहले तो दे दिया है यहाँ पर गिवन, क्या दे दिया है गिवन में, तो चूंकि √3 बराबर 1.732 ये दे दिया है ना। उसके बाद नीचे में क्या दिया है, चूंकि क्या क्या लिखा हुआ, √75 प्लस 1/2 √48 √75 प्लस 1/2 1/2 √48 कौन गप कर रहा है, आवाज मुंह से निकालेगा ना तो पकड़ के सी देंगे, समझा। और बाद जाने समय ऐसे करके खींच देंगे, माइनस √192 का मान यहाँ पर। ठीक है, यही है ना। चलिए अच्छा, अब जरा देखना इस 75 √75 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, जिससे कि निकल सके। 25 गुना 3, एकदम 75 भी नहीं समझ में आ रहा है कि का बहुत बड़ा बात ही बोल दिए हैं, ये ऐसे कैसे बोल दिए हैं। यहाँ पर देखो प्लस 1/2 48 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 24 तो घारा से निकलेगा, 12 तुम्हारा घारा से निकलेगा, हाँ? दिमाग 16 गुना 3 16 निकलेगा, तू हमारे घारा से निकल जाएगा। 16 गुना 3 आया बात समझ में। अब देखो माइनस 192 को क्या लिखेंगे, अब देखो सबके मुंह ऐसे ऐसे देख रहा है। और अगर नहीं समझ में आवे तो एलसीएम निकालो, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है 192 तो एलसीएम निकालो ना, लास्ट में 2 है 2 से लगेगा, 9 दूनी 18 और 6, फिर दोबारा में 4 दूनी 8 8 दूनी देखो 48 अभी तोड़े, यानी क्या हो जाएगा 16 गुना 3 16 गुना 2 क्या तुम्हारा घाना से 16 गुना 2 48 होता है। यही लक्षण है, पक्का बताते हैं तो मैं उतारेगी, तो ऐसी होगा 16 गुना 2 48 में आता है। चलो ध्यान दो, तब 192 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 16 गुना, अरे बात समझ में। अच्छा 16 का 16 16 32 16 चौक 64, तो 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 नहीं होगा, तो 64 गुना 3 भी तो लिख सकते हैं 192 को। तो 64 से क्या निकल जाएगा, तो दिमागवा लगाओ, ये मैथवा होता किस लिए है, दिमागवा के लिए। 64 गुना 3 यहाँ पर फोकस करोगे तभी दिमाग लगेगा, अजब एजा बताएंगे तुम उतारना तो खूब भर होना समझ में आएगा। 25 के क्या निकलेगा 5√3, फिर क्या हो जाएगा 1/2 और 16 से क्या निकलेगा 1/2 गुना 4√3 माइनस 8√3, कोई दिक्कत देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 2√3 माइनस 8√3 प्लस प्लस देखो तो होगा 5 2 7√3 माइनस वाला अलग रहेगा। अब बताओ कि माइनस में 1√3 तो 1 2 चाहे ना दो तो माइनस √3 होगा। अब माइनस √3 और √3 का वैल्यू देखो अभी दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस 1.732। बताओ, इसीलिए बोलते हैं कि पहले देखो समझो बूझो, नहीं समझ में आता है तो पूछो और उसके बाद पढ़ो। नहीं कि हम बता रहे हैं तुम छाप रहे हो, तो ओकरा से बढ़िया है कि हम एगो जेरोक्स मशीन ला देंगे और सारा बना के रख देंगे, तुम लोग आना अब खर 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 छाप करके निकल जाना, हो गया बात खत्म। उतारो हो गया, मिटा दें, समझ में आ गया ना। तो इस टाइप के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा और सब इसी टाइप से रिलेटेड हम क्वेश्चन दे देते हैं। एग्जाम्पल तुमको ये सब लिख लिया है ना, बना के लाना है। अभी जस्ट हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं जो तुमको बना के लाना है।
क्वेश्चन 1, 2, 3, अरे इधर से साइड में 6, 7, 8, 9, 12, 14, बस इतना पर सुनो ध्यान से, जितना क्वेश्चन और एग्जाम्पल लिख दिए हैं उतना पर दिमाग लगा के जरूर आना। बने या नहीं बने कोई मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। लेकिन तुम्हारा काम है गलत बनाओ लेकिन जरूर बना के आना। गलत तो गलत है, सही सही तो सही सही, लेकिन ये क्या लगभग है मैं बैठा देंगे अभी 10 बजे तक। गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है। मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि तुमने क्वेश्चन पर दिमाग लगा के आया, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा। जब क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ोगे तो एजा पर बताएंगे, नहीं भी बनेगा तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे तो कम से कम एजा पर बताने के बाद समझ में तो आएगा। तुम कुछ करके एवे नहीं करेगा, एगो नहीं बना, दूगो नहीं बना, हट कोई तो बनिए नहीं रहा है, छोड़ो बंद कर दो। नहीं, अगर नहीं बने, जो बन गया सो बन गया, जो नहीं बना उसको क्वेश्चन को लिख करके लाना। इससे ये होगा कि क्वेश्चन तुम लोग बढ़िया से पढ़ लोगे। आए बात समझ में? तो ये पूरा मैथ बना करके लाना, नहीं बनेगा उसको क्वेश्चन को लिख लेना। 1 से 2 बार क्वेश्चन लिखा हुआ रहना चाहिए कॉपी में। हाँ, आए बात समझ में? इससे क्वेश्चन को लिखने से ये हो जाएगा कि क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ रहे हो और पढ़ के आए हो। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।